नवाज शरीफ के बेटों हुसैन नवाज और हसन नवाज के दायमी वारंट गिरफ्तारी मुअत्तल। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने फैसला सुना दिया। हुसैन नवाज और हसन नवाज ने वारंट मुअत्तली के लिए अदालत से रुजू किया था। दौरान समाअत नवाज शरीफ के वकील का कहना था कि एवनफील्ड रेफरेंस में हसन नवाज हुसैन नवाज इश्तिहारी हैं, दोनों पाकिस्तान वापस आना चाहते हैं, अदालत के सामने पेश होकर खुद को सरेंडर करना चाहते हैं। 12 मार्च को दोनों की वापसी का प्लान है। नए प्रोसिक्यूटर का मौक़िफ़ था कि कानून के मुताबिक मुल्जिमान अदालत में पेश हों, पेशी के बगैर वारंट गिरफ्तारी मुअत्तल नहीं हो सकते। एहतसाब अदालत ने 7 साल पहले दोनों मुल्जिमान को इश्तिहारी करार दिया था। मखसूस नशिस्तों पर पेशावर हाई कोर्ट से PTI को मिले आर्जी रिलीफ में 13 मार्च तक तौसी। अदालत ने कौमी असम्बली में मखसूस नशिस्तों पर बुध तक हल्फ लेने से रोक दिया। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने मखसूस नशिस्तें न मिलने का इक़दाम लाहौर हाई कोर्ट में भी चैलेंज कर दिया। पेशावर हाई कोर्ट में PTI के वकील ने कहा कि 9 मार्च को सदारती इलेक्शन हो रहा है, 93 सीटों वाली पार्टी को मखसूस नशिस्तें नहीं दी गई। इलेक्शन कमीशन ने गिफ्ट में उन पार्टीज को मखसूस नशिस्तें दी हैं। अदालत में अटॉर्नी जनरल पेश नहीं हुए। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने बताया कि अटॉर्नी जनरल सुप्रीम कोर्ट में मसरूफ हैं। अटॉर्नी जनरल आइंदा समाअत पर ज़ाती हैसियत में तलब। अदालत ने कहा कि बुध के दिन केस दोबारा सुनेंगे। लाहौर हाई कोर्ट में दायर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की दरख्वास्त में कहा गया है कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने इलेक्शन लड़ा या नहीं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इलेक्शन कमीशन का फैसला अपने अख्तियारात से तजावुज़ है। दरख्वास्त पर समाअत कल होगी। हम पूरे मुल्क में हम तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को इकट्ठा करेंगे जो इस इलेक्शन के हवाले से कंसर्न रखते हैं। हम इंशाअल्लाह ताला इसके ख़िलाफ़ एक मुनज़्ज़म चलाएंगे। ये मुल्क हमारा है, इस मुल्क को चलना है तो आइन और कानून के मुताबिक चलना है। ये मुल्क इस तरह नहीं चल सकता जिस तरह भेड़ बकरियों की तरह हमें समझते हैं। ये सो कॉल्ड गवर्नमेंट जो कि फॉर्म 47 के मैंडेट पे गलत तरीके से काबिज हुई है, इन्होंने कहा था ये लोग कोशिश करेंगे रूल ऑफ लॉ की। मेरा सवाल है शहबाज शरीफ से कि कहाँ पे है आपका रूल ऑफ लॉ कि जहाँ पे जेल सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल असद वड़ाइच ये हिम्मत कर रहा है कि कोर्ट ऑर्डर्स को उसने बिल्कुल रद्द कर दिया। तहरीक इंसाफ के असद कैसर ने कहा है कि मुबैना इंतखाबी धांधली के खिलाफ ग्रैंड अलायंस बनाने जा रहे हैं। फॉर्म 45 के तहत जो लोग जीते हैं उनकी हुकूमत होनी चाहिए। आपके पास इख्तियार नहीं कि हुकूमत बनाएं और काबीना बनाएं। तमाम पार्टियों से बात करेंगे, मुनज़्ज़िम मुहिम चलाएंगे। अडयाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि उन्हें बानी PTI से मुलाकात की इजाज़त नहीं दी गई। उमर अयूब ने कहा कि रात को दहशतगर्दी का ड्रामा बनाया गया। हमें पता है आप लोग कैसे ड्रामे बनाते हैं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा साद रफीक ने कहा कि बानी PTI तारीख की गलत साइड पर खड़े रहे हैं। ममनुआ फंडिंग केस से बचने के लिए इलेक्शन कमीशन को धमकियां और गालियां देना फाशिस्ट रवैया था। वो तारीख की गलत साइड पर खड़े ये खेल खेलते रहे। एक बयान में साद रफीक ने कहा कि अपने सियासी दौर में हर मुखालिफ को लान तान करना, झूठे इल्जामात लगाना, अलकाबात देना और मुसलसल तशद्दुद आमेज रवैया इमरान खान को तारीख की गलत साइड पर खड़ा ही दिखाई देते हैं। इक़्तिदार छिन जाने के रद्दअमल में रियासत पर हमलावर होना और अब IMF को पाकिस्तान की मदद से रोकने का खत बेशक तारीख की गलत साइड ही है। इमरान खान नफरत, तासुब, झूठ, तकसीम और तशद्दुद से इजहार ला ताल्लुकी करें ताकि रास्ते खुल सकें। अदालत का इस्लामाबाद इंतजामिया के सीनियर अफसर को सब जेल बनी गाला का दौरा करने का हुक्म। बुशरा बीबी की सब जेल में मौजूदगी से मुतालिक रिपोर्ट तलब। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बुशरा बीबी की बनी गाला से अडयाला जेल मुंतकिली के लिए दरख्वास्त। बुशरा बीबी के वकील ने कहा कि बुशरा बीबी को बनी गाला के घर के एक कमरे में बंद करके रखा गया है। अदालत बैलफ मुकर्रर कर दे तो वो जाकर देखकर आज ही रिपोर्ट दे। जब बुशरा बीबी अडयाला जेल पहुंच गई थी तो सुप्रिटेंडेंट जेल को बनी गाला मुंतकिली का इख्तियार नहीं था। स्टेट काउंसिल के वकील ने कहा कि बुशरा बीबी साबिक खातून अव्वल हैं, उनकी सिक्योरिटी के लिए बनी गाला मुंतकिल किया गया। अदालत की सुप्रिटेंडेंट जेल के ऑर्डर की रिपोर्ट रजिस्ट्रार के पास जमा कराने की हिदायत। कहा इमरान खान और बुशरा बीबी की मुलाकात से मुतालिक सुप्रिटेंडेंट जेल ऑर्डर पास करे।
डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने अली अमीन गंडापुर को इश्तिहारी करार देने का ट्रायल कोर्ट का हुक्म कलअदम करार दे दिया। वकील ने इस्तेदा की सरकारी मसरूफियात के बायस अली अमीन गंडापुर पेश नहीं हो सकते, इस्तिस्ना दिया जाए। अदालत की दरख्वास्त गुजार को 50,000 रुपये के मशलकी और मकामी ज़ामिन देने की हिदायत। सेशन अदालत ने केस वापस ट्रायल कोर्ट को भिजवाते हुए समाअत 14 मार्च तक मुलतवी कर दी। अली अमीन गंडापुर के खिलाफ थाना बाराकाहू में असलहा और शराब बरामदगी का केस दर्ज है। ये जो रेफरेंस पे उन्होंने अपना ओपिनियन दिया है उसमें यह भी कहा है कि जी कोई ऐसा तरीक़ाकार नहीं है जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हम इस सज़ा को ओवरटर्न कर सकें। मैं ये कहूँगा कि हम डिमांड करते हैं कि आइन में या कवानीन में तरमीम की जाए। इस पर कोई भी दो राय नहीं रखेगा कि जो जुल्म हुआ है उस जुल्म को अगर ख़त्म करना है तो हमने कानून में तरमीम करनी होगी और हमने इस वर्डिक्ट को ओवरटर्न करना होगा जो कि एक पूरी कौम और सुप्रीम कोर्ट ने तो खुद माना है कि जी हमसे गलती हुई। जिन्होंने गलतियां की थी, जिन्होंने जुर्म किया था, जिन्होंने बेगुनाह लोगों को फांसियां दी थी, उनको इबरत का निशान बनाओ ताकि जिंदा लोग कोई ऐसी गलती ना करें। अभी जिक्र हुआ कि बीबी शहीद को, उसके बच्चों को उसका दीदार नहीं करने दिया आखिरी। वो तो चले एक जबर था ना आमिर का, नहीं करने दिया। ज़ियाउल हक का नसीब हुआ किसी को? जुल्फ़िकार अली भुट्टो को कौमी जमहूरी हीरो करार दिया जाए, सरकारी तौर पर शहीद डिक्लेयर किया जाए। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की सूबाई असम्बली में पेश करारदाद मंजूर हो गई। कहा सुप्रीम कोर्ट ने खुद माना भुट्टो केस में गलती हुई लेकिन फैसले को कलअदम करार नहीं दे सकते। जो जुल्म हुआ उसे ख़त्म करने के लिए आइन और कानून में तरमीम करना होगी। सईद गनी तकरीर करते हुए आपदीदा हो गए, बोले जिन्होंने गलतियाँ की थीं उन्हें इबरत का निशान बनाया जाए। MQM के अब्दुल वसीम बोले नाना का कत्ल हुआ, नवासे ने फैसला सुना, हम ऐसे मुल्क में रह रहे हैं जहां इंसाफ का फुकदान है। जमात इस्लामी के रुकन मोहम्मद फारूक ने करारदाद की हिमायत करते हुए कहा कि आज भी एक साबिक वज़ीर आज़म जेल में है, जमहूरी लोगों को सज़ा सबूत की बुनियाद पर दें। MQM पाकिस्तान और मुस्लिम लीग नून के दरमियान इस्लामाबाद में अहम मुलाकात। मुतवक्के सदारती इंतखाब, वजारत और गवर्नर सिंध के हवाले से बातचीत का इम्कान। MQM के वक्त में डॉक्टर खालिद मकबूल, मुस्तफ़ा कमाल और डॉक्टर फारूक सत्तार की शिरकत का इम्कान है। ज़राए के मुताबिक ये मुलाकात वज़ीर आज़म की तरफ से इत्तेहादी जमातों के लिए रात के खाने की दावत से पहले मुतवक्के है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का रमज़ान में गरीब व मुतवसत तबके के लिए 7.5 अरब रुपए का रमज़ान रिलीफ पैकेज देने का फैसला। यूटिलिटी स्टोर्स पर वज़ीर आज़म रमज़ान पैकेज रिलीफ पैकेज की तकसीम शुरू कर दी गई जो चांद रात तक जारी रहेगी। वज़ीर आज़म का कहना है कि रमज़ान में गरीबों मुतवसत ख़ानदानों को खाने पीने की अशिया की बाजार से कम कीमत पर फराहमी अव्वलीन तरजीह है। अशिया के मेयार पर कोई समझौता नहीं होगा, किसी भी किस्म की गफलत और सुस्त रवि बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वज़ीर आज़म की रमज़ान पैकेज और सस्ते आटे की तकसीम के लिए पॉइंट्स में इजाफे की भी हिदायत। PTI के मरकजी कायदीन के रिश्तेदार खैबर पख्तूनख्वा काबीना में शामिल। PTI के मरकजी रहनुमा उमर अयूब के कज़न अरशद अयूब और असद कैसर के छोटे भाई आकिबुल्ला सूबाई काबीना में शामिल। शहरान तरक्की के छोटे भाई फैसल तरक्की और साबिक वफाकी वजीर नूरुल हक कादरी के भतीजे अदरान कादरी भी सूबाई काबीना का हिस्सा। शेर अफजल मरवत के छोटे भाई खालिद लतीफ़ वज़ीर आला के मावरे खुसूसी। खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर ज़ाहिर शाह तोरो का कहना है कि काबीना में मेरिट की बुनियाद पर अरकान को शामिल किया गया है। मौरूसी सियासत न करने का दावा करने वालों ने खैबर पख्तूनख्वा में चाचा मामा को वजारतें बांट दी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को टाइगर फोर्स वाली रविश तर्क करना होगी। सेक्रेटरी इत्तलात पीपल्स पार्टी फैसल करीम कुंडी की तनकीद। कहा सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने मखसूस नशिस्तों पर कागजात ही जमा नहीं कराए, फहरिस्त नहीं दी तो नशिस्तें कैसे मिलेंगी। मौलाना और बानी PTI का एक होना सियासी क़यामत की निशानी है। मौलाना फजलुर रहमान की नशिस्तें तो PTI ने चुराई हैं, फिर वो सिंध में एहतजाज क्यों कर रहे हैं। नदीम अफजल चंद कहते हैं कि पंजाब में पावर शेयरिंग नहीं सियासी मुशावरत का फार्मूला है। पीपल्स पार्टी ने 2 रुकनी कमेटी बना दी है, नून लीग भी जल्द बना देगी। नया कर्ज, नई शराइत, कम से कम गैस इस्तेमाल करने वाली प्रोटेक्टेड कैटेगरी के लिए भी कीमतें बढ़ने के खदशात।
IMF से $8 अरब का नया कर्ज प्रोग्राम लेने के लिए हुकूमत पाकिस्तान को प्रोटेक्टेड गैस सार्फिन को दी जाने वाली $100 अरब की सब्सिडी ख़त्म करके रिपोर्ट IMF को देना होगी। जंग और दी न्यूज़ में शाया होने वाली खालिद मुस्तफ़ा की रिपोर्ट के मुताबिक जून तक RLNG पर 29 अरब रुपए की सब्सिडी भी ख़त्म करना होगी और गैस पर गर्दिशी कर्जा बढ़ने से रोकने के इक़दाम से भी IMF को आगाह करना होगा। दूसरी जानिब फर्टिलाइज़र प्लांट्स के लिए गैस खरीदारी के नए मुआहदों की तैयारी शुरू। नए मुआहदे IMF की शराइत के मुताबिक होंगे। फर्टिलाइज़र प्लांट्स को फ़ी MBTU गैस 1750 रुपये तक मिलेगी, लेकिन 5 फर्टिलाइज़र प्लांट्स को खाद की पैदावार के लिए गैस 760 रुपये में मिलेगी। नए मुआहदे का इतलाक़ आइंदा माली साल से होने का इम्कान। सिंध हाई कोर्ट ने गैस की कीमतों में इजाफे से मुतालिक निगरान हुकूमत का 8 नवंबर और 14 दिसंबर 2023 के नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिए। गैस की कीमतों में इजाफे के खिलाफ दरख्वास्तों पर हुक्म इम्तना जारी। वफाकी हुकूमत ओगरा SSGC और दीगर से 14 मार्च को तहरीरी दलाइल तलब कर लिए। दरामद और बरामद करने वाली 400 से ज़ायद कंपनीज ने निगरान हुकूमत के फैसले के खिलाफ अदालत से रुजू किया था। अदालत की कंपनीज को इजाफी रकम नाजिर सिंध हाई कोर्ट के पास जमा कराने की हिदायत। अदालत ने नाजिर की बजाय वफाकी हुकूमत को रकम अदा करने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। हिदायत की कि जब तक हतमी फैसला नहीं हो जाता इजाफी रकम नाजिर सिंध हाई कोर्ट के पास ही जमा रहेगी। IMF ने वफाकी और सूबाई सतह पर टैक्स जमा करने के लिए वफाकी बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को जदीद और नीम खुद मुख्तार टैक्स अथॉरिटी बनाने की तजवीज़ दे दी। दी न्यूज़ और जंग में शाया होने वाली मेहताब हैदर की रिपोर्ट के मुताबिक IMF की तजवीज़ है कि अथॉरिटी तवील मुद्दती दौरानिए के लिए वफाकी और सूबाई टैक्स जमा करे। सिंध और बलूचिस्तान में रमज़ान में सहरी में सुबह 3 बजे से सुबह 9 बजे तक गैस दस्तयाब होगी। इफ्तार के लिए दोपहर 3 बजे से रात 10 बजे तक गैस सप्लाई खुली रहेगी। सुई सदर ने शेड्यूल जारी कर दिया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना के पहले इजलास में रमज़ान निगहबान रिलीफ पैकेज 2024 की मंजूरी। प्रोग्राम के तहत 65 लाख से ज़्यादा रिलीफ पैकेज मुस्तहिक लोगों के घरों तक पहुँचाए जाएंगे। वज़ीर आला सिंध का 22.5 अरब रुपए के रमज़ान पैकेज का ऐलान। सिंध की 60% आबादी को रमज़ान में 5,000 रुपये नकद देने की मंजूरी दी। रकम बैंक के जरिए ट्रांसफ़र की जाएगी। ज़ख़ीरा अंदोज़ों और मुनाफाखोरों के खिलाफ कराची में आज से क्रैकडाउन की हिदायत। सूबे भर में सहर और इफ्तार के दौरान लोड शेडिंग न करने की हिदायत। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने रमज़ान पैकेज का प्लान तैयार कर लिया। सूबाई वज़ीर ज़ाहिर शाह तोरो ने जियो न्यूज़ को बताया कि रमज़ान पैकेज में 6,37,000 ख़ानदान मुस्तफ़ीद होंगे। हर ख़ानदान को 10,000 रुपये के चेक दिए जाएंगे। पैकेज के लिए 8.5 अरब रुपये मुख्तस किए गए हैं। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर रमज़ान पैकेज का ऐलान करेंगे। रकूम की अदायगी एहसास प्रोग्राम के तहत की जाएगी। इतनी महंगाई में कहाँ से रोज़ा रखेगा, कहाँ से रोज़ा खोलेगा, कहाँ से रोज़ा दूसरों को खुलवाएगा। मार्केट के अंदर हर चीज़ की कीमतें जो हैं वो आसमान पे जा रही हैं। फ्रूट देखें जो 300 का मिल रहा था 500 का मिल रहा है। गरीब आवाम के लिए ऐसा कोई रिलीफ नहीं है कि जिसके ये गरीब आदमी जो है ना अपने रमजान के रोजे जो है ना एक अच्छे तरीके से रख सके। और इतने ज्यादा महंगाई हो चुकी है कि मतलब जो सी भी चीज देखो वो डबल ट्रिपल हो चुकी है पहले से उसका रेट। जब भी माह रमजान आता है तो उसका वजह से ये चीजों के रेट बढ़ा देते हैं। जो समझे चीजें 20-25 हज़ार में घर का राशन पूरा था, अभी 40 हज़ार में नहीं पूरा हो रहा। रमज़ान करीब आते ही खाने पीने की अशिया की कीमतों में इजाफा। सहर इफ्तारी कैसे करेंगे, क्या खाएंगे, क्या खिलाएंगे, कीमतों में कमी ना होने पर शहरी परेशान। यकम रमज़ान को आपके अकाउंट में 1,35,179 रुपये या इससे ज़्यादा रकम होगी तो ज़कात कटेगी। सेविंग और PLS अकाउंट्स पर ज़कात लागू होगी। वजारत तख़फीफ़ गुरबत और समाजी तहफ़्फ़ुज़ ने साल 2024 के लिए ज़कात का निसाब जारी कर दिया। यकम रमज़ान को 1,35,179 रुपये से कम बैलेंस वाले अकाउंट्स ज़कात कटौती से मुस्तस्ना होंगे।
रवां साल पाकिस्तान की माशी तरक्की की शरह 2% तक हो सकती है। अफरात ज़र गुज़िश्ता साल के मुकाबले में 29% से कम होकर 23% रहेगी। आलमी रेटिंग एजेंसी मूडीज़ की रिपोर्ट। मूडीज़ ने पाकिस्तान के बैंकिंग सेक्टर की रेटिंग मुस्तहकम कर दी। करार दिया कि बैंकिंग सेक्टर का मुनाफा आइंदा साल शरह सूद बुलंद टैक्सेस की वजह से कम हो सकता है। पाकिस्तान ने मुश्किल वक्त में बैंकों की मदद की, डिपॉजिटर्स का नुकसान नहीं हुआ। पाकिस्तानी बैंकिंग निज़ाम पर माशी और मालियाती दबाव कम हो रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा की मुलाकात। मुसल्लह अफवाज के पेशावराना और सिक्योरिटी उमूर से मुतालिक बातचीत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को मनसब संभालने पर मुबारकबाद, नेक ख्वाहिशात का इजहार। वज़ीर आला बलोचिस्तान 2022 के सैलाब से मुतासरा अजला में बहाली मंसूबों में ताख़ीर पर बरहम। फॉरेन फंडेड प्रोजेक्ट में ताख़ीर के मुर्तकिब सूबाई अफसरान को मुअत्तल करके इंक्वायरी की हिदायत। कहा मुतासरा इलाकों में वर्ल्ड बैंक के $400 मिलियन के मंसूबे पर फौरी काम शुरू किया जाए। मंसूबे के तहत 2022 के सैलाब मुतासरा अजला में 1,60,000 मकानात तामीर किए जाएंगे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से ASP सैयदा शहरबानो नकवी की मुलाकात। गले लगाया, थपकी दी। शहरबानो ने वज़ीर आला मरीम नवाज को इस वाक़े की तफसीलात से आगाह किया। मरीम नवाज ने जुर्रत का मुजाहरा करने पर शहरबानों को सराहा। एक इजलास में वज़ीर आला पंजाब का स्कॉलरशिप स्कीम का अस्तर नौ जायज़ा लेकर मुरतब करने की हिदायत। iPad लैपटॉप स्कीम के लिए स्टूडेंट सर्वे करवाने का हुक्म। कहा तलबा की ज़रूरत का तयन करके iPad और लैपटॉप देने का फैसला करेंगे। सेनेट इजलास में सेनेटर्स का जमहूरियत की मजबूती के लिए सिविलियन बालादस्ती का मुतालबा। जमात इस्लामी के सेनेटर मुश्ताक अहमद खान ने अलविदाई खिताब में कहा कि पाकिस्तान की बका की बुनियाद सिविलियन सुप्रीमेसी है। सियासी जमातें मुज़ाकरात करें, सिविलियन बालादस्ती के लिए एक साथ बैठें। पीपल्स पार्टी के सेनेटर सलीम मांडवीवाला ने कहा कि ऐवान का 6 साल में वक़ार कम हुआ, गैर आइनी चीज़ें देखीं, ऐवान में कैमरे लगाए गए। PTI के सेनेटर सैफुल्लाह अब्रो ने सियासी जमातों के दरमियान मुज़ाकरात की कोशिशों को वेलकम किया। कहा हमारी जमात PTI सबके साथ बैठेगी। तमाम सियासी जमातों से दरख्वास्त की कि मखसूस नशिस्तें ना लें। सेनेटर इसहाक डार का डॉक्टर आफिया को दोबारा वापस लाने की कोशिश का ऐलान। कहा नवाज शरीफ ने अपने दौर में अमेरिका से बात की लेकिन वो नहीं माने। दोबारा अमेरिका को बावर कराएंगे कि आफिया को वापस भेज दें। सेनेटर बहरामंद तंगी का सेनेटर शहरी रहमान और नैयर बुखारी पर अपने खिलाफ साजिश करने का इल्ज़ाम। पार्टी रुकनीत मुअत्तल करवाने का जिम्मेदार करार दे दिया है। ऐवान बाला से अलविदाई खिताब में कहा कि सेनेटर दिलावर खान की इलेक्शन मुलतवी करवाने की करारदाद पर पीपल्स पार्टी की क़यादत को मिसगाइड किया गया। उन्हें शो कॉज नोटिस देकर बुनियादी रुकनीत मुअत्तल की गई। बहरामंद तंगी का नाराज़गी के बावजूद सदारती इंतखाबात के लिए आसिफ अली जरदारी को वोट देने का ऐलान। कहा वोट पार्टी क़यादत की अमानत है। पीपल्स पार्टी ने सेनेटर दिलावर खान की इंतखाबात मुलतवी करवाने की करारदाद की मुखालफत न करने पर बहरामंद तंगी को शो कॉज जारी करने के बाद 1 फरवरी को पार्टी से निकाल दिया था। तहरीक इंसाफ के रहनुमा अली मोहम्मद खान ने कहा कि गुलामी से इनकार के लिए एब्सोल्युटली नॉट कहा। जब गुलामी से निजात की बात की तो सजा दी गई। इंसाफ लॉयर्स फोरम के तहत कन्वेंशन से खिताब में कहा कि मुस्लिम ब्लॉक बनाने की कोशिश की तो मुझे शक हुआ कि अब बानी PTI को इसकी सज़ा मिलेगी। शानदाना गुलजार ने खिताब में कहा कि बानी PTI से मगरबी दुश्मनों को इसलिए नफरत है क्योंकि वो बराबरी चाहते हैं। कानून की हुक्मरानी की बात करने की वजह से बानी PTI को तनहा कर दिया गया। PTI लाहौर के सदर जमील अख्तर भट्टी ने वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से माफ़ी मांग ली। कहा कागजात की जांच पड़ताल के वक्त मरीम नवाज से मुतालिक जज्बात में आकर गलत बात की। मरीम नवाज समेत किसी भी खातून से मुतालिक ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। मरीम नवाज हमारे मुल्क की लीडर हैं, उनसे हाथ जोड़कर माफ़ी मांगते हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की सरगोदा में घर में काम करने वाली 12 साल की आयशा की वालिदा से मुलाकात। इमदादी चेक दिया। कहा मुल्जिमान गिरफ्तार हैं। ऐसे घिनौने वाक़े में मुलविस अफराद किसी माफ़ी के मुस्तहिक नहीं। 6 रोज़ कबल आयशा को मुल्जिम और उसकी बीवी ने तशद्दुद करके कत्ल कर दिया था।
खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में जुमले कसने, जूते और बोतलें फेंकने के मामले पर खातून रुकन सूबाई असम्बली सोबिया शाहिद ने थाना शर्की में FIR के लिए दरख्वास्त दे दी। पुलिस के मुताबिक सोबिया शाहिद की दरख्वास्त स्पीकर सूबाई असम्बली को भिजवा दी है। मीडिया से गुफ्तगू में सोबिया शाहिद का कहना था कि उनके साथ जो कुछ हुआ इसमें PTI वर्कर्स मुलव्वस हैं। स्पीकर को असम्बली में होने वाले वाक़े पर सूद नोटिस लेना चाहिए। ये मामला तमाम MPs के खिलाफ है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने निजकारी का अमल बर्क रफ्तार बनाने की हिदायत कर दी। इजलास में खिताब में कहा कि मईशत की बहाली और आवाम को रिलीफ की फराहमी का अमल तेज़ होगा। निजकारी के अमल में हायल रुकावटें जल्द दूर की जाएँ। वज़ीर-ए-आज़म ने निजकारी के अमल में शामिल तमाम इदारों की मुकम्मल फहरिस्त और पेशरफ रिपोर्ट तलब कर ली। कराची में वाटर कॉरपोरेशन पानी चोरी में मुलविस नहीं तो इसने आंखें ज़रूर बंद कर रखी हैं। MQM रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल की वफ़द के साथ MD वाटर कॉरपोरेशन से मुलाकात के बाद गुफ्तगू। कहा 300 अरब रुपए लगाने के बाद K4 का पानी भी चोरी हो तो चोरों की तो चांदी हो गई। तलब और रसद का गैप ख़त्म करने के लिए K4 मुकम्मल होना ज़रूरी है। पानी चोरी करने और करवाने वालों के सामने खड़े होंगे। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का कहना है कि कराची को पानी की तकसीम उनका काम है। अफसरान से कहा कि MQM रहनुमाओं से मिलें, मसाइल के हल के लिए जहां मुमकिन हो ताउन करें। सफारी पार्क में रेस्टोरेंट, घुड़सवारी, शूटिंग रेंज के इफ्तिताह के मौके पर कहा कि शहरियों को तफरीह की मजीद सहूलतें फराहम की जाएंगी। कराची के शहरी उनके हाथ मजबूत करें, मायूस नहीं करेंगे। बलूचिस्तान में बारिश और बर्फबारी का सिलसिला थम गया। शदीद बारिशों से मुतासिर गवादर में TTC और बख्शी कॉलोनी से डी वाटरिंग का काम मुकम्मल। वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट फाल कर दिया गया। हिलाल अहमर की रिस्पांस टीम इमदादी कामों में मसरूफ। कोयटा में सर्द हवाएं चलने से मौसम शदीद सर्द। बेशतर इलाकों में गैस प्रेशर का मसला बरकरार, सारिफिन को मुश्किलात। बलूचिस्तान में बर्फबारी से मुतासरा कौमी शाहराहें आमदोरफ्त के लिए खोल दी गई। तोबा चकजई, तोबा काकड़ी में राबता सड़कों की बहाली का काम जारी। आज़ाद कश्मीर की वादी नीलम और बालाई इलाकों में बर्फबारी जारी। मौसम मजीद सर्द। 3 हफ्तों से बंद राबता सड़कें अब तक बहाल ना हो सकी। हुंजा और स्तौर में वक्फे से बर्फबारी। गजर में बर्फबारी से बंद बालाई इलाकों का राबता 5 रोज़ बाद भी बहाल ना हो सका। पाकिस्तान में पहली बार एक जिगर की 2 मरीजों में पैवनकारी और लबलबा ट्रांसप्लांट का कामयाब तजुर्बा। रावलपिंडी के ब्रेन डेड मरीज के आज़ाद से 7 अफराद की जान बचाई गई। पैवनकारी पाकिस्तान किडनी एंड लिवर ट्रांसप्लांट लाहौर में की गई। डीन PKLI डॉक्टर फैसल के मुताबिक 32 साल के उज़ैर बिन यासीन का जिगर एक बच्चे और जवान शख्स और लबलबा टाइप 1 डायबिटीज़ के मरीज में ट्रांसप्लांट कर दिया गया। कराची के इलाके कोरंगी सेक्टर 24 में मुबैना डकैती मज़ामत पर फायरिंग। एक शख्स जाम भाग, एक जख्मी। दोनों अफराद मकामी फैक्ट्री मुलाजिम थे। रात को वापस घर जा रहे थे। मकतूल फयाज 4 बच्चों का बाप था। जख्मी फवाद ने बताया कि उन्होंने कोई मज़ामत नहीं की थी, मगर फिर भी डाकू ने जाते हुए फायरिंग कर दी। रावलपिंडी में गिरफ्तार 3 मुबैना दहशतगर्दों से अडयाला जेल का नक्शा और असलहा बारूद बरामद। CPO रावलपिंडी के मुताबिक पुलिस और CCTV की मुश्तरका कार्रवाई में गिरफ्तार मुल्जिमान का ताल्लुक अफगानिस्तान से है। मजीद तफ्तीश जारी है। कालादम TTP को पाकिस्तान में हमलों से रोकने के लिए अफगान हुकूमत पर दबाव डाला जाए। पाकिस्तान का अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल से अहम मुतालबा। पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम ने मुतालबा किया कि अफगानिस्तान में कालादम TTP के मालियाती ज़राए की निशानदेही की जाए। तहकीकात की जाए कि कालादम TTP ने जदीद फ़ौजी सामान कैसे हासिल किया। तीन रोज गुजर गए। ठट्ठा के करीब समंदर में लापता होने वाले 14 माहीगीरों का ताहाल कोई सुराग न मिल सका। रेस्क्यू ऑपरेशन आज भी जारी रहा। 3 रोज पहले समंदर में माहीगीरों की कश्ती डूब गई थी। वाक़े में 45 माहीगीर डूब गए थे। 31 माहीगीरों को बचा लिया गया था। वज़ीर आला सिंध को रिपोर्ट दे दी गई।
भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के मकबूजा कश्मीर दौरे के खिलाफ आज वादी में हड़ताल। भारतीय फौज और पुलिस ने छापों के दौरान 700 से ज़्यादा नौजवानों को गिरफ्तार कर लिया। श्रीनगर और मुल्का इलाकों में भारतीय फौज की इजाफी नफरी तैनात। पाकिस्तान का गाजा में रमज़ान में फौरी जंगबंदी का मुतालबा। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा, गाजा में इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं। रमज़ान की आमद पर फ़लस्तीनियों पर पाबंदियों के खात्मे के हामी है। फ़लस्तीनियों को मस्जिद अक्सा में इबादत की इजाज़त दी जाए। भारत समेत तमाम हमसायों के साथ बराबरी, इज़्ज़त और एहतराम की बुनियाद पर कायम करने के ख्वाह हैं। भारत मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियाँ रोके और मसला कश्मीर हल करे तो बात शुरू की जा सकती है। शुमाली गजा में मस्जिद पर इसराइली बमबारी में 5 फ़लस्तीनी शहीद। गजा में ग़िज़ाई किल्लत और पानी की कमी से 2 फ़लस्तीनी दम तोड़ गए। मकबूजा मगरबी किनारे में इसराइली फोर्सेस के छापों में 9 फ़लस्तीनी गिरफ्तार। अमरीकी महकमा खारजा के तर्जुमान ने कहा कि इसराइल और हमास के दरमियान जंगबंदी के मुआहदे की राह में हाल रुकावटें नाकाबिले तस्खीर नहीं। रमज़ान से पहले भी मुआहदा हो सकता है। चीन के वज़ीर खारजा वांग यी ने गजा पर इसराइल की जंग को इंसानियत के लिए आलमी और तहजीब की तौहीन करार दे दिया। यूरोपियन यूनियन के आला सिफारतकार जोसेफ बोरेल ने कहा कि ब्लॉक इस बात का जायज़ा लेगा कि इसराइल अपने तिजारती मुआहदे में इंसानी हुकूक की जिम्मेदारियाँ पूरी कर रहा है या नहीं। HBL PSL 9 में इस्लामाबाद यूनाइटेड और कराची किंग्स अहम मैच में मद्दे मुकाबिल होंगे। कोयटा ग्लैडिएटर्स, पेशावर ज़ल्मी, इस्लामाबाद यूनाइटेड और कराची किंग्स में कोई 3 टीमें अगले मरहले में जाएंगी। मुल्तान सुल्तान्स प्ले ऑफ में पहुंचने वाली पहली टीम है, जबकि लाहौर कलंदर्स दौड़ से बाहर हो गई है। पाकिस्तान के ओलंपियन जेवलिन थ्रोअर अरशद नदीम का कहना है कि उनके पास जो एक आलमी मयार का जेवलिन था वो अब जवाब दे चुका। वो पेरिस ओलंपिक्स की तैयारी लोकल जेवलिन से कर रहे हैं, जिसकी वजह से इंजरी का खतरा है। दाएं कोहनी और बाएं घुटने के बाद गुज़श्ता माह दाएं घुटने की भी सर्जरी करवाई है। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में दुनिया नंबर 2 जेवलिन थ्रोअर ने कहा कि भारत के ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा और उनकी ट्रेनिंग में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। और मशहूर आर्टिस्ट चाहत फ़तेह अली खान ने दिल का रिश्ता ऐप ज्वाइन कर ली। चाहत फ़तेह अली खान दिल का रिश्ता ऐप की कामयाबियों से इतना मुतासिर हुए कि उन्होंने ना सिर्फ ऐप को डाउनलोड किया बल्कि शादी के ख्वाहिशमंद अफराद को ऐप डाउनलोड करने का मशवरा भी दे दिया।